Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are having great time at home. Open your English grammar and composition book. Today we are going to learn about narration. The system of reporting the words of a particular person in a new sentence is called narration. It is the art of conveying person's speech in a new sentence indicating the same meaning or message. नरेशन दरअसल किसी शख्स की कही हुई बात या उसके कहे हुए अल्फाज को तीसरे बंदे तक पहुंचाने का आर्ट है। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट नरेशन और एक है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में हम स्पीकर के वर्ड्स या उसकी कही हुई बात को उसी के अल्फाज में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज करके बयान कर देते हैं। याद रखिए, इसमें अल्फाज का कोई रद्दोबदल नहीं होता। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, शी सेड टू मी आई लाइक क्लाउड्स। स्पीकर के वर्ड्स हैं आई लाइक क्लाउड्स और हमने इसे इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज कर दिया है क्योंकि हमने इन वर्ड्स में कोई तब्दीली नहीं की है। अब अगर हम इनडायरेक्ट नरेशन की बात करें तो इनडायरेक्ट नरेशन में स्पीकर की बात को बयान तो किया जाता है किसी तीसरे बंदे के लिए, लेकिन इसमें अल्फाज में मामूली सा रद्दोबदल किया जाता है, लेकिन बात का मफ़हूम या मैसेज तब्दील नहीं किया जाता। जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम डायरेक्ट नरेशन में करें, ये जो सेंटेंस है हमारे पास, शी सेड टू मी आई लाइक क्लाउड्स, तो इनडायरेक्ट नरेशन में ये होगा शी टोल्ड मी दैट शी लाइक्ड क्लाउड्स। अब अगर हम पार्ट्स के लिहाज से देखें तो हमारे पास इस सेंटेंस के 2 हिस्से हैं। शी सेड टू मी आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला है और एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला है। वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जो रिपोर्ट कर रही है, जबकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इसी मुनासबत से इन्वर्टेड कॉमास के बाहर पाया जाने वाला सब्जेक्ट रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाया जाएगा, यहाँ पे मौजूद वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा और यहाँ मौजूद ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मौजूद सब्जेक्ट रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहलाएगा, यहाँ पर मौजूद वर्ब रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा और ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, नरेशन चेंज करने का क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 8 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, जिनमें से आपने 5 सेंटेंसेस की नरेशन चेंज करनी होती है। हर सेंटेंस का 1 नंबर होता है। तो आइए देखते हैं हम कि नरेशन को चेंज करने के रूल्स क्या हैं। जब भी हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो हमें कुछ रूल्स का ख्याल रखना पड़ता है, जिनमें सबसे पहला रूल है सेड टू की या रिपोर्टिंग वर्ब की तब्दीली, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में पाए जाने वाले वर्ब की तब्दीली। उसके बाद नंबर 2 पे है इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली या इन्वर्टेड कॉमास को हम रिप्लेस करते हैं इस तब्दीली में। नंबर 3 पे होती है प्रोनाउन की तब्दीली और नंबर 4 पे होती है रिपोर्टेड वर्ब यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में पाए जाने वाले वर्ब की तब्दीली। नंबर 5 पे होती है स्पेसिफिक वर्ड्स यानी ख़ास अल्फाज की तब्दीली। आइए अब हम इन तमाम तब्दीलियों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ये 5 तब्दीलियाँ तमाम किस्म के सेंटेंसेस में एक ही तरह से नहीं होती। सेंटेंस की जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मौजूद होता है उसकी किस्म के मुताबिक ये तब्दीलियाँ मुख्तलिफ हो सकती हैं। हम असर्टिव सेंटेंसेस के लिहाज से सबसे पहले इन तब्दीलियों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे फ़िक्रात हैं जो किसी हकीकत को बयान करते हैं। ये फ़िक्रात फ़ाइल यानी सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और उनके आखिर पर ख़त्मा यानी फुल स्टॉप का निशान होता है। इन्हें सादा फ़िक्रात भी कहते हैं।
एसर्टिव सेंटेंसेस की जो अभी मैंने आपको पहचान बताई है, 2 पहचान है और आपने इनको लाजमी जहन में रखना है। नंबर 1 कि ये सेंटेंस किसी न किसी सब्जेक्ट यानी कि डूअर से शुरू होता है और उनके आखिर पर ख़त्मा का निशान होता है। आप इन्हें सादा फ़िक्रात भी कहते हैं। अब सबसे अहम जो चीज़ हमारे लिए वो ये है, जब हम नरेशन चेंज करने लगें तो हमें पता होना चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मौजूद जुमला किस टाइप का है। अभी एसर्टिव सेंटेंस की मैंने पहचान बताई थी कि ये किसी सब्जेक्ट से शुरू होता है और इसके एंड पर फुल स्टॉप होता है। तो आप इस सेंटेंस को देखिए, आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट यानी डूअर है और आखिर पर फुल स्टॉप मौजूद है, तो इसका मतलब है ये एसर्टिव सेंटेंस है। सेंटेंस को सही रिकॉग्नाइज किए बगैर या सेंटेंस को रिकॉग्नाइज किए बगैर अगर आप नरेशन चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आप सही तौर पर उसको नहीं चेंज कर सकेंगे, क्योंकि सेट टू की तब्दीली हम जुमले की किस्म के मुताबिक ही करते हैं। कंजंक्शन जो हम इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे लगाते हैं, ये भी सेंटेंस की टाइप देखकर ही पता चलता है कि कौन सा कंजंक्शन लगाना है। और अगर आपकी पहली 2 तब्दीलियां ही गलत हो जाती हैं तो ये बात अंडरस्टूड है कि आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। नरेशन चेंज करते वक्त जो हम ये 5 तब्दीलियां करते हैं, इनमें से सिर्फ पहली तब्दीली जो कि सेट टू की तब्दीली है, जिसे रिपोर्टिंग वर्ब की तब्दीली भी कहा जाता है, वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले हिस्से में होती हैं। बाकी तमाम तब्दीलियां जो हैं वो इन्वर्टेड कॉमास से शुरू होकर इन्वर्टेड कॉमास तक चलती हैं, यानी कि बाकी की चारों तब्दीलियां जो हैं वो इन्वर्टेड कॉमास वाले हिस्से में होती हैं। अब हमारे पास सबसे पहली तब्दीली है सेट टू की तब्दीली। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। नरेशन चेंज करने का जो फर्स्ट रूल है वो है सेट टू की या रिपोर्टिंग वर्ब की तब्दीली। एसर्टिव सेंटेंसेस की सूरत में सेट टू की तब्दीली इस तरह से होगी, अगर सिर्फ से लिखा है और इसके बाद टू मौजूद नहीं है तो आप इसको से लिखा रहने दे सकते हैं। अगर सेज मौजूद हैं तो आप इसको सेज रहने दे सकते हैं, और अगर सेड मौजूद है तो आप इसको सेड रहने दे सकते हैं। लेकिन अगर से के साथ टू भी लिखा है तो आप उसकी जगह टेल लिखेंगे। अगर सेज के साथ टू लिखा है तो आप इसकी जगह टेल्स लिखेंगे, और अगर सेड टू लिखा है तो इसकी जगह टोल्ड लिखा जाएगा। जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, शी सेड टू मी आई लाइक क्लाउड्स की नरेशन जब मैंने चेंज की है तो सेड टू की जगह टोल्ड का इस्तेमाल किया है। और इसकी वजह भी क्या है, सेंटेंस की टाइप को देखा गया है कि देखें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस मौजूद है वो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब है ये एसर्टिव सेंटेंस था, और एसर्टिव सेंटेंस में हम सेड टू की जगह टोल्ड लिखते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ, जो है इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली। इसमें इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर दिया जाता है और उसकी जगह पे कोई कंजंक्शन लिखा जाता है। और मैं अब पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली होगी, इसके लिए भी सेंटेंस की टाइप को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर एसर्टिव सेंटेंस हो तो एसर्टिव सेंटेंस की सूरत में इन्वर्टेड कॉमास की जगह रिपोर्टिंग स्पीच से पहले डैट लिखा जाता है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, सेंटेंस जो था शी सेड टू मी आई लाइक क्लाउड्स, इसमें मैंने शी टोल्ड मी डैट शी लाइक्ड क्लाउड्स लिखा है, और यहाँ पे कंजंक्शन जो इन्वर्टेड कॉमास की जगह इस्तेमाल किया गया है वो डैट है, जो कि रिपोर्टेड स्पीच से पहले लिखा गया है। नरेशन चेंज करने का जो तीसरा रूल है वो है प्रोनाउन की तब्दीली। प्रोनाउन की तब्दीली तमाम इक़साम के फ़िक्रात के लिए एक ही तरह से होती है, यानी इसमें अगर हम जुमले की टाइप को ना भी देखें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तमाम इक़साम के जुमलों के लिए प्रोनाउन की तब्दीली एक ही तरह से की जाती है, और प्रोनाउन की तब्दीली इस तरह से होती है। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला याद रखिएगा, SON। S के ऊपर लिखा है 1, O के ऊपर लिखा है 2 और N के ऊपर लिखा है 3। दरअसल ये हमारे पर्सन्स हैं। आपने प्रोनाउन में पर्सन्स को पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है,
सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही होती है, और थर्ड पर्सन वो होता है जो ना स्पीकर होता है ना लिसनर होता है, बल्कि वो कोई थर्ड पर्सन होता है। अब फर्स्ट पर्सन में आप जानते हैं कि हमारे पास आई और वी है, और हम आई की पोजेसिव जो है वो केस पढ़ चुके हैं मी, और इसकी ऑब्जेक्टिव केस जो है वो है इसकी पोजेसिव केस है माई और इसकी ऑब्जेक्टिव केस है मी। इसी तरह से वी की पोजेसिव केस जो है वो आवर और ऑब्जेक्टिव केस है अस। अगर हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन आ जाए, यानी आई या इसकी कोई भी हालत आ जाए, वी या इसकी कोई भी हालत आ जाए, तो हम इसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करते हैं। याद रखिएगा, अगर हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए, यानी आई या इसकी कोई भी हालत आ जाए या वी या इसकी कोई भी हालत आ जाए, तो हम उसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में पाए जाने वाले सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में यू, योर या यू में से कोई प्रोनाउन आ जाए, तो इसको हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। और अगर हमारे पास थर्ड पर्सन यानी ही, शी, दे, इट या इनकी कोई भी हालत आ जाए, तो हम इसको नो चेंज यानी तब्दील नहीं करते हैं। की में आपको मैंने बता दिया है कि 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ आपके लिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से में फर्स्ट पर्सन या इसकी कोई भी हालत आ जाए, यानी आई आ जाए, माई आए, मी आए या वी, आवर या अस में से कुछ आ जाए, तो उसको हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से यानी रिपोर्टेड स्पीच में यू, योर या यू आ जाए, तो इसे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करते हैं। और अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में ही, शी, दे, इट या इनकी कोई भी हालत आ जाए, तो वो चेंज नहीं की जाती। थर्ड पर्सन कोई नाउन भी हो सकता है, हम उसे भी चेंज नहीं करते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा कि प्रोनाउन की तब्दीली सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से में की जाती है। इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाले हिस्से में प्रोनाउन की तब्दीली नहीं की जाती है। इसी फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, शी सेड टू मी आई लाइक क्लाउड्स। अब हम देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से में आई प्रोनाउन मौजूद है जो कि फर्स्ट पर्सन है, और हमने अपने फार्मूले में पढ़ा है कि अगर फर्स्ट पर्सन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ जाए तो उसे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास शी है, तो हम आई की तीनों हालतें लिखेंगे, आई, माई, मी, और ये आपने उसी तरतीब से याद करनी है जिस तरतीब से मैंने SON फार्मूले में लिखी हैं। इसी तरह से शी की तीनों हालतें लिखेंगे, शी, हर, हर। अब आप देख रहे हैं कि आई के नीचे क्या आया है, शी, तो मैंने आई की जगह जो है वो इनडायरेक्ट नरेशन में शी लिखा है। ये आपने याद रखना है कि प्रोनाउन की तब्दीली सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर की जाती है। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले हिस्से में कोई प्रोनाउन चेंज नहीं किया जाता, लेकिन जो भी प्रोनाउन चेंज होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के या तो सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा या फिर ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, और इस क्राइटेरिया को मैं आपको वजाहत से बयान कर चुकी हूँ SON फार्मूले के ज़रिए। नरेशन चेंज करने का चौथा रूल है रिपोर्टेड वर्ब की फॉर्म की तब्दीली, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पाए जाने वाले वर्ब की फॉर्म की तब्दीली। रिपोर्टेड वर्ब की फॉर्म सिर्फ इसी सूरत में तब्दील होगी अगर रिपोर्टिंग स्पीच फेल माजी में यानी पास्ट टेंस में होगी। या आप याद रखिएगा कि रिपोर्टेड वर्ब की फॉर्म में तब्दीली हम हर किस्म के फ़िक्रात में नहीं करते हैं,
बल्कि हमें देखना पड़ता है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगी तो हम वर्ब की फॉर्म को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर चेंज करेंगे। अगर बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस मौजूद है रिपोर्टिंग स्पीच में तो हम फॉर्म जो है चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड वर्ब की। अब अगर रिपोर्टेड वर्ब की फॉर्म तब्दील की जाए तो वो इस तरह से होती है कि फ़र्स्ट फॉर्म को हम चेंज करके सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। सेकंड फॉर्म की जगह हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अगर वाज या वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आए हों तो उसको हैड बीन से रिप्लेस कर दिया जाता है। डिड अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हो तो इसे हैड में चेंज कर दिया जाता है। कैन की सेकंड फॉर्म कुड लिख दी जाती है। मे की सेकंड फॉर्म माइट लिख दी जाती है। हैज़ या हैव जो है वो हैड में चेंज हो जाता है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब हम हैड लिख लेंगे तो हमने याद रखना है कि हैड के बाद हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं अगर वहाँ पे वर्ब मौजूद हो। कुड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्योंकि कुड के साथ, वुड के साथ और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है। माइट के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और फिर नीचे हैड दोबारा आया है और हैड के साथ हम जानते हैं कि हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसी फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिए। शी सेड टू मी आई लाइक क्लाउड्स। तो यहाँ पे देखें तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले हिस्से यानी रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू लिखा है जो हमें बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है। इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब मौजूद है लाइक, ये फर्स्ट फॉर्म में था और हमने उसकी सेकंड फॉर्म लाइक्ड लिखी है। आपने याद रखना है कि रिपोर्टेड वर्ब में तब्दीली सिर्फ उसी सूरत में होगी अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब या इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला हिस्सा पास्ट टेंस में नहीं है तो अंदर जो है वो वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें रूल की तरफ जो है स्पेसिफिक वर्ड्स यानी ख़ास अल्फाज की तब्दीली। अब वो ख़ास अल्फाज कौन से होते हैं जो नरेशन चेंज करते वक्त चेंज हो जाते हैं? वो तमाम अल्फाज जो वक्त और जगह के लिहाज से नज़दीकी को ज़ाहिर करते हैं उन्हें ऐसे अल्फाज में तब्दील किया जाता है जो वक्त और जगह के लिहाज से दूरी को ज़ाहिर करते हैं। जैसे दिस नज़दीकी को ज़ाहिर करता है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं डैट से। इसी तरह से नाउ वक्त के लिहाज से कुर्बत को ज़ाहिर करता है तो इसको देन, इसकी जगह हम देन लिख देते हैं। ख़ास अल्फाज की तब्दीली इस तरह से होती है। आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन की बुक के पेज नंबर 173 पर स्पेसिफिक वर्ड्स की तब्दीली दी गई है। दिस को चेंज करके डैट बना दिया जाता है। हियर की जगह देयर लिखा जाता है। टुडे की जगह डैट डे। येस्टरडे की जगह द डे बिफोर। अगो की जगह बिफोर लिखा जाता है। नाउ की जगह देन। दस की जगह सो। टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे। लास्ट नाइट की जगह द नाइट बिफोर। और एक लफ्ज़ जो आपने ऐड करना है वह है ऑलरेडी, और ऑलरेडी की जगह हम लिखते हैं बाय दैट टाइम। हम नरेशन चेंज करने के पांचों रूल्स को सीख चुके हैं। आइए अब उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए नरेशन को चेंज करते हैं। फिर एक दफ़ा दोहरा देती हूँ कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले हिस्से में सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, इसके अलावा कोई तब्दीली इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले हिस्से में नहीं होगी। और ये भी आपको फिर दोबारा से बता दूँ कि हमारी जो पांचों तब्दीलियाँ हैं इनमें से स्पेशली सेड टू की तब्दीली और इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली आप सेंटेंस की टाइप को रिकॉग्नाइज किए बगैर सही तौर पर नहीं कर सकते हैं। लिहाजा नरेशन चेंज करने से पहले इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से को देखें कि वहाँ मौजूद जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है। यहाँ चूँकि अभी हम सिर्फ एजर्टिव सेंटेंसेस को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पेपर में आपको हर किस्म के जुमले जो हैं वो दिए जाएंगे। लिहाजा आपने सबसे पहले सेंटेंस की टाइप देखनी है। अब यहाँ पे एजर्टिव सेंटेंस जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मौजूद है, जो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है, लिहाजा हम सेड टू की जगह लिखेंगे टोल्ड। इन्वर्टेड कॉमास की जगह लिखा जाएगा डैट।
अब आगे देखिए आई आया है जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और SON फार्मूले की रूल से फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है और सब्जेक्ट जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच का होता है। यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है ही। तो पहले हम आई की तीनों हालतें लिखेंगे, आई, माय, मी, और ही की तीनों हालतें लिखेंगे, ही, हिज और हिम। अब आप देख रहे हैं कि आई के नीचे आ रहा है ही, तो इसका मतलब है अब हमने आई नहीं लिखना बल्कि ही लिखना है। अब आगे हमारे पास फॉर्म ऑफ द वर्ब है लिव, और हम देख रहे हैं कि बाहर पास्ट टेंस मौजूद है, तो लिव जो फर्स्ट फॉर्म है इसको सेकंड फॉर्म में तब्दील कर दिया जाएगा, यानी हम लिखेंगे लिव्ड। इन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन चेंज नहीं होगी। दिस हमारा स्पेसिफिक वर्ड है और हम जानते हैं कि दिस चेंज हो जाता है डैट में। बिल्डिंग यानी इमारत थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के बारे में हम जानते हैं कि ये चेंज नहीं होता। एक और अहम बात याद रखिएगा कि नरेशन चेंज करते हुए जो लास्ट पे आप पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे वो फुल स्टॉप ही होगा। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो भी आप, अगर आपका प्रोनाउन जुमले के शुरू में आ जाता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से में, तो जब आप नरेशन चेंज करते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाएगा, सवाए ये कि आपका प्रोनाउन आई बन रहा हो तो वो कैपिटल लिखा जा सकता है, या कोई स्पेसिफिक नेम आ जाए यानी कि प्रॉपर नाउन आ जाए तो आप उसका फ़र्स्ट लेटर कैपिटल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई और लफ्ज़ आ जाता है तो आप उसका फ़र्स्ट लेटर स्मॉल लिखेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, आरिफा एंड आयशा सेड टू देयर मदर वी लाइक मैंगोज़। अब यहाँ पे हमारे जो सब्जेक्ट है वो है आरिफा एंड आयशा, देयर मदर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और ये है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। जुमला अभी भी हम देखें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो वो एजर्टिव सेंटेंस है, लिहाजा सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम रिपोर्टेड स्पीच से पहले डैट कंजंक्शन लिखेंगे। अब देखें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास जो प्रोनाउन है वी है, और हम जानते हैं कि वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और अकॉर्डिंग टू SON फार्मूला फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील किया जाता है, यानी हमारे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के लिहाज से या उसके मुताबिक तब्दील किया जाता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आरिफा और आयशा लिखा है। अब हमारे पास इसके लिए प्रोनाउन क्या है, दे, क्योंकि यहाँ पर जब पर्सन्स की तादाद 2 या 2 से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको प्रोनाउन दे से रिप्लेस कर सकते हैं। हम पहले वी की हालतें लिखेंगे, वी, ओवर, अस, और हम आरिफा और आयशा की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं दे, तो दे की भी हालतें उसी तरतीब से लिखेंगे, देयर, देम। तो अब यहाँ पे हमारे पास वी के नीचे आ गया दे, तो हम वी की जगह लिखेंगे दे। आगे हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करने से पहले हम देखेंगे आया कि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस होगा तो अंदर फॉर्म चेंज होगी, अदरवाइज़ फॉर्म चेंज नहीं होगी, चूँकि हमारे जुमले में बाहर पास्ट टेंस मौजूद है रिपोर्टिंग स्पीच में, इसलिए हम लाइक की सेकंड फॉर्म लिखेंगे लाइक्ड। और मैंगोज़ चूँकि थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, और लास्ट पे जो साइन हम लिखते हैं वो फुल स्टॉप लिखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, शी सेड आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। अब हमारे पास खाली सेड आ गया है और अंदर रिजर्टिव जुमला मौजूद है, तो हम सेड को सेड ही रहने दे सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करेंगे हम डैट के साथ, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो आई प्रोनाउन है और माई प्रोनाउन है ये दोनों ही फर्स्ट पर्सन है, और ये दोनों ही रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किए जाएंगे। पहले हम आई को देखते हैं, आई की तीनों हालतें लिखेंगे हम, आई, माय और मी, और हम इसको चेंज कर रहे हैं शी के साथ, तो शी, हर और हर, तीनों हालतें लिखेंगे शी की।
अब हम देख रहे हैं कि आई के नीचे शी लिखा है, तो हम आई की जगह लिखेंगे शी। अब चूँकि बाहर पास्ट टेंस मौजूद है, लिहाजा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो सेकंड में चेंज हो जाएगी, और जो सेकंड है वो हैड प्लस थर्ड में चेंज हो जाएगी। एम जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म है वाज। आईएनजी वाली फॉर्म याद रखिएगा कि चेंज नहीं होती, ये वैसे ही लिख दी जाएगी, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फॉर्म चेंज होती हैं, आईएनजी वाली फॉर्म आप चेंज नहीं करते। अब इसके बाद हमारे पास प्रोनाउन था माई, और माई भी चूँकि फर्स्ट पर्सन है ये चेंज होगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मुताबिक। अब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हमारा शी है, पहले ही हमने इसकी हालतें लिखी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि माई के नीचे लिखा हुआ है हर, तो हम माई की जगह लिखेंगे हर। मदर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। उसके बाद इन है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन भी चेंज नहीं होती, आर्टिकल भी चेंज नहीं होता, और किचन थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन भी चेंज नहीं होता। और लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप का मार्क लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड दे आर डूइंग देयर ड्यूटी वेल। अब यहाँ पे भी असर्टिव सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले हिस्से में सिर्फ सेड लिखा हुआ है, तो आप इसको सेड लिखे रहने दें। इन्वर्टेड कॉमास की जगह डैट लिखा जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमारे पास इस वक्त प्रोनाउन मौजूद हैं वो है दे और देयर, और हम जानते हैं दे और देयर दोनों ही थर्ड पर्सन हैं, और थर्ड पर्सन SON फार्मूले के मुताबिक चेंज नहीं किए जाते, लिहाजा दे और देयर की जगह हम दे और देयर ही लिखेंगे। दे के बाद हमारे पास आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और बाहर हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस मौजूद है, लिहाजा फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी सेकंड फॉर्म में, और आर की सेकंड फॉर्म है वाज या वर में चेंज हो सकता है, और दे के साथ वर लिखा जाता है, लिहाजा हम आर की जगह वर लिखेंगे। डूइंग आईएनजी वाली फॉर्म है, ये भी चेंज नहीं होगी, देयर थर्ड पर्सन होने की वजह से चेंज नहीं होगा। ड्यूटी भी थर्ड पर्सन है, ये भी चेंज नहीं होगा, और वेल एडवर्ब है और एडवर्ब भी चेंज नहीं होता। लास्ट पे आप फुल स्टॉप लिखेंगे। एक और सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी यू आर नॉट रनिंग फास्ट। अब यहाँ पे भी एजर्टिव सेंटेंस है हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो बाहर सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम डैट लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमारे पास इस वक्त प्रोनाउन है वो है यू, जो कि सेकंड पर्सन है, और SON फार्मूले के मुताबिक सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है मी। तो पहले हम लिखेंगे यू की तीनों हालतें, यू, योर, यू, और हम इसको चेंज करेंगे आई, माई, मी। एक दफ़ा फिर दोहराई देती हूँ कि आपने प्रोनाउन की जो तरतीब है वो वही रखनी है जो मैंने SON फार्मूले में लिखी है, यानी सब्जेक्टिव केस सबसे पहले, उसके बाद पोजेसिव केस, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आपने लिखना है। और दोनों प्रोनाउंस जो चेंज होना है उससे भी, और जिसके मुताबिक चेंज होना है उसे भी उसी तरतीब में लिखना है। अब हम देख रहे हैं कि यू की जगह हमारे पास आई भी मौजूद है और यू की जगह मी भी है, क्योंकि यू की सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होती हैं। तो हमने देखना है कि हमारे पास जो यू है वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं कि यू यहाँ पे एक सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, लिहाजा हम इसका सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस लिखेंगे, और इसके नीचे मौजूद है आई, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे आई के साथ। आर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और बाहर हम देख रहे हैं कि पास्ट टेंस मौजूद है, लिहाजा फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और आर की सेकंड फॉर्म वाज भी हो सकती है, और वर्बी आई के साथ हम जानते हैं कि वाज लिखा जाता है, नॉट ही रहेगा। रनिंग ING वाली फॉर्म है, और ING वाली फॉर्म हम चेंज नहीं करते। फास्ट एडवर्ब है, और एडवर्ब भी चेंज नहीं किया जाता। लास्ट में हम मार्क लगाएंगे फुल स्टॉप का। उम्मीद करते हैं कि आपने ये पांचों रूल्स अच्छी तरह से सीख लिए होंगे।
इनकी बार बार मश्क करते हुए आपने आपकी बुक में मौजूद एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 173 पर है, इसके पहले 11 सेंटेंसेस को आपने जो है प्रैक्टिस के लिए करना है। आपने इसके पहले 11 सेंटेंसेस की नरेशन को चेंज करना है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।